राम राम दोस्तों आज निफ्टी 50 काफ़ी पॉजिटिव बना रहा, लेकिन वहीं अगर हम दूसरी ओर बात करें बैंक निफ्टी में एक नेगेटिव मोमेंटम या एक नेगेटिव सिचुएशन आपको यहाँ पे देखने को मिली है सीधे सीधे। तो लास्ट में बाइंग आई है, बीच बीच में भी बाइंग आई है, लेकिन पूरा सिनेरियो समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप ध्यान देंगे ये 20 है, ये 20 का क्या हो गया, प्रीवियस डे लो, यानी कि 21 अगर हम आज की बात करें तो आज के लिए हमारा प्रीवियस डे लो यही है। तो आज पूरे दिन मार्केट ने प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन देने की कोशिश करी है बैंक निफ्टी में। अगर आप ध्यान से नोटिस करेंगे, यहां पे ब्रेकडाउन देने आया, सपोर्ट लेके बाउंस कर गया, यहाँ पे ब्रेकडाउन देने आया, एक बहुत ही बेहतरीन सपोर्ट जोन पे एक पिन बार बुलिश कैंडल बना के मार्केट ने काफी बेहतरीन मोमेंटम दे दिया। फिर से ब्रेकडाउन देने आया, ब्रेकडाउन दिया, प्राइस सस्टेन नहीं कर पा रहा, फिर से बाउंस कर गया, फिर से आया, फिर से सपोर्ट लेके इनसाइड कैंडल बना के बहुत अच्छा मार्केट ने एक लास्ट टाइम में मोमेंटम दे दिया। इस तरह की सिचुएशन देखने को मिली। तो अपॉर्चुनिटी कहां बनी है? अपॉर्चुनिटी बनी है 3 जगह। पहली अपॉर्चुनिटी की बात करें तो पहली अपॉर्चुनिटी बनी है जब मार्केट ने यहां पे प्रीवियस डे क्लोजिंग से आपको रिजेक्शन दिखाया। पहला मोमेंटम ये हो सकता था, सीधे सीधे वन डायरेक्शनल मूव था, सीधे सीधे आप इसे पकड़ सकते थे। कहां तक? प्रीवियस डे लो तक। फिर उसके बाद ये वाला बहुत ही अच्छा स्टॉप लॉस, यानी कि बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस, और इसके अगेंस्ट आपको काफी बेहतरीन मोमेंटम यहां पे देखने को मिला है। उसके बाद यहां पे इनसाइड कैंडल पे सपोर्ट जोन पे मार्केट ने प्रीवियस डे लो पे सपोर्ट लेके इनसाइड कैंडल बनाई, ब्रेकआउट दिया, और यहां से जो ये ट्रेंड लाइन आ रही थी इसका भी ब्रेकआउट दिया, और आपके लिए ये एक ट्रायंगल पैटर्न का भी फॉर्मेशन कर रही थी, अगर आपको देखने को मिल रहा है। उसके बाद मार्केट ने सीधा सीधा अपने ट्रेडिंग डे हाई को अचीव करके आपको एक मोमेंटम दिया है। तो 3 अपॉर्चुनिटीज अगर लॉजिक के साथ देखी जाए तो 3 अपॉर्चुनिटीज मार्केट में बन सकती थी। बीच में जो ये मोमेंटम थे हमारे किसी काम की नहीं थे, ना तो प्रीमियम उछल रहा था इसमें, ना ही बाकी और कुछ आपको देखने को मिल रहा था। दोस्तों अगर बेनिफिट मिल रहा है वीडियो से, वीडियो को लाइक करना, मुझे कमेंट करके बताना एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, नए हो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल हम कल के सिनेरियो पे फोकस करते हैं। अगर कल के सिनेरियो को देखें तो हमें एक सपोर्ट जोन दिखाई दे रहा है, और ये वही सपोर्ट जोन है जो आज बना हुआ है, और ये पहले भी था। अगर आप ध्यान से इन चीजों को समझ पाएंगे, यानी कि 19 को भी ये सपोर्ट जोन था, 20 को भी ये सपोर्ट जोन था, आज 21 को भी ये सपोर्ट जोन है। यानी कि नीचे एक बात तो हमें पता चल गई कि अगर मार्केट में नेगेटिव मोमेंटम आया तो हमारे लिए नीचे एक सपोर्ट जोन है 50,300 के अराउंड, एक सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज है हमारे लिए। हम उस चीज पे फोकस करेंगे। दोस्तों अगर आप मेरे सेटअप और स्ट्रेटेजीज सीखना चाहते हैं, फिलहाल 75% ऑफ चल रहा है, और एक दिन बाद ये ऑफर खत्म कर दिया जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, आप जाके इस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। फिलहाल 75% ऑफ है, एक दिन बाद मैं इस ऑफर को खत्म कर दूंगा। आइए डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। तो हमने इस सिनेरियो को समझ लिया, लेकिन उससे पहले एक बार वन डे के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। वन डे के टाइम फ्रेम पे हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इस रेंज का अभी भी ब्रेकआउट नहीं मिला है। भाई कल मार्केट ने इसका ब्रेकआउट देने की कोशिश की थी, मार्केट ऊपर भी गया था, लेकिन बाद में सेलर्स इसे फिर से उसी रेंज में लेके आ गए थे, और एक रिजेक्शन लिया गया था 51,000 से। आज भी सेम ही सिनेरियो आपको देखने को मिला, इस रेंज से फिर से आपको रिजेक्शन देखने को मिला है। हालांकि नीचे से बाइंग भी आई है, लेकिन अभी भी इस रेंज का ब्रेकआउट नहीं मिला है। यानी कि ऊपर जाते समय हमारे लिए पहली रुकावट 51,000, इसका ब्रेकआउट मिला, फिर ये गैप फिलिंग वाली रेजिस्टेंस, इसका ब्रेकआउट मिला, फिर आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस 52,000 के अराउंड होने की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। आइए इन सारी चीजों को अब ऑब्जर्व करते हैं एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, इस सिनेरियो पे जो हमें पहला रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है ये हो सकता है 50,980। अब यहां पे मैं आपसे एक सवाल पूछ लूं,
ये रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, ये किसके नजदीक लग रहा है आपको? ईमानदारी से बताना, क्या ये आपको 51,000 के नजदीक नहीं दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है ना? तो आप खुद ही सोचो कि यहां पे राउंड लेवल के पास में है, तो पहला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस क्या रहेगा? राउंड लेवल रहेगा। अगर इसका ब्रेकआउट मिला, दूसरा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस आपके लिए 51,128 हो सकता है। इसका भी ब्रेकआउट मिला, तीसरा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस आपके लिए 51,370 हो सकता है। वहीं पे अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होकर आपको एक नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, इस सिचुएशन पे जो आपके लिए पहले सपोर्ट की पॉसिबिलिटी है ये 50,501 पे है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया, दूसरा ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी और पिवट पॉइंट के अकॉर्डिंग भी आप देखेंगे 50,357। अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिल गया, तीसरे जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज है ये 50,111 आपके लिए तीसरे इंपॉर्टेंट सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज है। दोस्तों वहीं पे अगर मार्केट आपको गैप अप ओपनिंग देता है, इस सिनेरियो पे आप क्या करेंगे? इस सिनेरियो पे देखो, अगर गैप अप ओपनिंग मिलती है तो आप अपना पूरा फोकस कहां पे करेंगे? इस वाले जोन पे, यानी कि 50,800 के अराउंड। अब यहां से आपको दोनों डायरेक्शन में मूव मिल सकता है। अगर मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दी और ऊपर की तरफ मोमेंटम दिया, तो आपको पता है ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटीज कहां कहां हो सकती है। लेकिन अगर रिवर्सल प्लान करने लगा तो प्रीवियस डे क्लोजिंग से नीचे आते ही तो आप नेगेटिव साइड भी प्लान कर सकते हैं, और नीचे की तरफ भी पता है आपके लिए सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकती है। मैंने वीडियो की शुरुआत में ही आपके साथ ये सारी चीजों का डिस्कशन कर दिया था। लेकिन अगर गैप डाउन ओपनिंग मिलती है, क्योंकि मार्केट अगर रेजिस्टेंस एरिया पे है, अगर गैप डाउन ओपनिंग दे देता है तो हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो अगर गैप डाउन ओपनिंग मिली तो हम पॉजिटिव साइड प्लान नहीं करेंगे, क्योंकि पॉजिटिव साइड जाते समय प्रीवियस डे क्लोजिंग रेजिस्टेंस बन जाएगा, ये एरिया पे रेजिस्टेंस बन जाएगा, फिर आपके लिए इस वाले जोन पे रेजिस्टेंस बन जाएगा, यानी कि रेजिस्टेंस काफी नजदीक नजदीक हो जाएंगे। अगर गैप डाउन ओपनिंग का सिनेरियो बना तो हम नेगेटिव साइड ही अपॉर्चुनिटीज पे ज्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि उस सिचुएशन पे आपके लिए जो पहले सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज हो जाएगी 50,501 हो जाएगी। इसका ब्रेकडाउन मिला, फिर इस एरिया में यहीं पे आपका प्रीवियस डे लो भी है, ये 50,357 आपके लिए अगले इंपॉर्टेंट सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज बन जाएगी। आइए अब हम अगले सिनेरियोज को भी समझते हैं। अगर हम वन डे के टाइम फ्रेम पे देखें, मान के चलो मार्केट यहां से एक रिजेक्शन प्लान करता है, यहां से एक नेगेटिव मूव देता है, तो हम ये तो देख ही रहे हैं कि भाई एक रेंज तो हमारे लिए ये है कि मार्केट में सपोर्ट लेने की पॉसिबिलिटी है, जो कि हमने कल डिस्कस की थी। दूसरी रेंज हमारे लिए ये वाली ट्रेंड लाइन है, ये जो आ रही है, ये भी सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज बन सकती है। तीसरा यहां पे हमें एक और इंपॉर्टेंट चीज पे फोकस करना है, वो है 50,000 का राउंड लेवल। यानी कि अगर नेगेटिव मोमेंटम कंटिन्यू होता है तो यहां पे हम इन तीनों चीजों पे फोकस रखेंगे। पहली चीज समझ में आ गई। दूसरी चीज, अगर यहां से आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यू होता है तो ऊपर की तरफ भी आपके लिए तीन चीजें हैं। नीचे तो तीन चीजें ही थी, ऊपर भी तीन चीजें। पहली ये रेंज, दूसरी 51,000 का राउंड लेवल, और तीसरी जो ये गैप डाउन ओपनिंग हुई थी, जो ये मार्केट ने जो ये गैप क्रिएट किया था, ये भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट रुकावट बन सकता है, या इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में आपको काम करता हुआ दिखाई दे सकता है। ऊपर की तरफ मैं चौथी और चीज का डिस्कशन करना चाहूंगा। एक और चीज है ऊपर की तरफ जो आपके लिए रुकावट का कारण बन सकती है, वो है ये ट्रेंड लाइन। आप इस ट्रेंड लाइन पे भी फोकस करेंगे, क्योंकि अगर ये बार बार रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रही है तो फिर से ये मार्केट को फिर से रोक के रख सकती है और फिर से रेजिस्टेंस के रूप में एक्ट करती हुई दिखाई दे सकती है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करना, मुझे कमेंट करके बताना कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं। नए हो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राम राम।